चलिए पापा, देखो ना रुस्तम कौन आया है। अबे वो बुड्ढे कहाँ, अंदर कहाँ चला आ रहा है? चल बाहर निकल, बाहर निकल। रुस्तम दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये किस तरह से मेरे पापा से बात कर रहे हो? वो तेरा बाप है, मेरा बाप नहीं, समझी? ये क्या मैनर्स हैं? मेरे पापा तुम्हारे पापा नहीं लगते क्या? कुछ नहीं लगता तेरा बाप मेरा, समझ में आया? और मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी वैसे बात करूंगा। और तू क्या देख रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? बेटी के घर का ना पानी तक नहीं पीते और तू मुंह उठा के चला आया। और इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई भी चला जाएगा, तू अभी तक खड़ा है। रुस्तम बस, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। सारी तमीज तहजीब भूल गए क्या? कोई बड़ों से ऐसे बात करता है? मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही बात करूंगा। क्या कर लेगी तू? और मेरे परमिशन के बिना ना मेरे घर में कोई आ नहीं सकता। तो अपने बाप से बोल अपना ये बैग उठाए और यहाँ से दफा हो जाए। देखो रुस्तम, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सीधी सीधी क्लियर कर लो ना। ये इनसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? और वैसे भी जितना हक तुम्हारा है ना इस घर में, उतना मेरा भी है। किसने बोला ये तेरा घर है? अरे मेरा घर है ये, मैंने बनाया है अपने पैसों से, तेरा कुछ भी नहीं है। सुमन बेटा, दामाद जी को क्या हो गया है और ये ऐसे से बात कर रहे हैं? पता नहीं पापा, आज से पहले कभी इन्होंने इस तरह से बात नहीं की। क्या हो गया है रुस्तम? आज तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? देख, सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता कि तेरा बाप यहाँ पे आए। तो अपने बाप को बोल कि अपना सामान उठाए और जाए यहाँ से। रुस्तम बस करो, कब से ये बकवास किए जा रहे हो और मैं चुपचाप तुम्हारी सुन रही हूँ। इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, और एक शब्द और बोल दिया तो क्या करोगी? बताओ क्या करोगी? दामाद जी, आप गुस्सा मत होइए। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए। हाँ तो जाओ ना, इतनी देर से तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि आप जाओ। पापा कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, मैं लेके आई हूँ पापा को अपने साथ। और एक और बात, जितना हक तुम्हारा है ना इस घर में, उतना मेरा भी है। अच्छा, तो मेरी तुमसे शादी हुई है इसलिए हक जता रही हूँ। ठीक है फिर, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। ये क्या बोल रहे हो रुस्तम तुम? जो बोल रहे हो सोच समझ के तो बोल रहे हो ना? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो अपने बाप और मेरे में से एक जने को चुनना है। दामाद जी, इतना नाराज मत होइए। मैं यहाँ आया हूँ, ये मेरी गलती है, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैं इतना तो जानना चाहूँगा कि आखिर मेरा कसूर क्या है जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं? कसूर आपका नहीं है पापा जी, कसूर तो आपकी लाडली बेटी का है। लेकिन मैंने क्या कर दिया ऐसा? अच्छा, याद नहीं आ रहा तुम्हें? मैं याद दिलाता हूँ। क्या पापा, आप शाम को आ रहे हो और मम्मी भी आ रही है? अच्छा ठीक है, आप लोग आ जाओ, मैं आप लोगों की फेवरेट मटर पनीर बनवा के रखता हूँ। हाँ, सुमन को बोल देता हूँ, वो भी जान के बहुत खुश होगी कि आप लोग आ रहे हो। ठीक है। सुमन, कल ना मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? तुम उनके लिए मटर पनीर बनाओ, तुम्हें तो पता है उनको मटर पनीर कितना पसंद है। अच्छा, ये कोई होटल दिख रहा है या फिर मैं नौकरानी दिख रही हूँ जो वो उठ के कोई भी फरमाइश करेंगे और मैं पूरी कर दूंगी? कैसी बात कर रही हो सुमन? वो अपने घर में आ रहे हैं, किसी होटल में नहीं। और ये तुम्हारा फर्ज बनता है, चल के मटर पनीर बनाओ। तुम्हें पता है, तुम्हारे मम्मी पापा ने ना मुझे नौकरानी समझ रखा है। जब मर्जी मुंह उठा चले आते हैं या फिर जो भी फरमाइश करते हैं। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, तुमने मुझसे शादी की है, बीवी हूँ तुम्हारी मैं। और उससे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ आने से पहले मुझसे परमिशन ली? परमिशन? किस परमिशन की बात कर रही हो? इस घर में जितना हक मेरा है ना, उतना ही हक उनका है। उनको यहाँ पे आने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो रुस्तम, तुम्हें इतना ही शौक है ना अपने माँ बाप को बुलाने का, तो तुम्हें धर्मशाला छोड़ाओ, वहीं तुमसे मिल लेना। क्योंकि मैं उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाली, समझे? सुमन, वो मेरे मम्मी पापा है, कैसी बात कर रही हो? मैं उन्हें धर्मशाला में छोड़ूं? तो तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे माँ बाप है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें अपने सर पे बैठा लूं।
देखो मैं उनके लिए कुछ भी करने वाली और ना वो यहाँ पे आने चाहिए, समझे? तुम यहाँ से अब। तो मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। मम्मी पापा पिताजी हो मेरे, इतने दिनों बाद गांव से मिलने आने वाले थे और पूछिए अपनी बेटी से किस तरीके का व्यवहार किया उसने मेरे साथ। बेटा, दामाद जी जो बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं? पता है आपको इसने मेरे से क्या बोला कि अपनी मम्मी पापा को धर्मशाला में छोड़ाओ। अब तो मुझे ना इसे अपनी बीवी बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आपको तो पता है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। मेरे मम्मी पापा सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मिलने के लिए आ रहे थे, क्या ये उनकी सेवा नहीं कर सकती? बेटा, अगर तूने दामाद जी के माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो इन्होंने भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करके कोई गलती नहीं की है। जब तू दामाद जी के माता पिता की इज्जत नहीं कर सकती तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो भी तुम्हारे माता पिता की इज्जत करें? और मैंने क्या तुझे यही कर दिए थे? बेटा, मैंने तो तुझे ऐसी परवरिश नहीं दी थी। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। और पापा जी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। मुझे बस आपकी बेटी को सबक सिखाना था कि कोई अपनों के साथ ऐसा करता है ना तो कैसा लगता है, और मुझे जो तरीका सही लगा मैंने वो किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बेटा, मैंने तो सोचा था तू घर को स्वर्ग बना देगी और घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखेगी, लेकिन तूने तो मेरी नाक कटवा दी। अगर मैं समधी जी से मिलूंगा तो मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा और कैसे मैं उनसे नजरें मिलाऊंगा? तूने तो मुझे कहीं का नहीं रखा है। मैं तो सपने पे भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगी। अरे अगर तेरे माँ बाप तेरे हैं तो क्या उनके माँ बाप तेरे नहीं? और तू सोच, अगर तेरी भाभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुझे कैसा लगेगा? वो तो भगवान का शुक्र मना कि मुझे इतना अच्छा दामाद और तुझे इतना अच्छा पति मिला है, और तू इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। पापा मुझे माफ कर दे, माता पिता को तकलीफ। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जितनी इज्जत मैं तुम्हारे मम्मी पापा की करता हूँ उतनी इज्जत तुम मेरे मम्मी पापा की करो। अच्छा दामाद जी, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं पापा जी, आप वापस जाके मुझे शर्मिंदा मत करिए। और वैसे भी सुमन को तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आप मत जाइए। हाँ पापा, आप कहीं मत जाइए। जैसे मैं आपकी इज्जत करती हूँ ऐसे ही मैं रुस्तम की भी मम्मी पापा की इज्जत करूँगी, लेकिन आप अभी मत जाइए। आइए ना पापा, बैठिए ना। ये लो मैडम आपका पार्सल। हेलो जी, आ गया मेरा पार्सल। भैया इसमें लिपस्टिक होगी ना? मुझे कैसे पता मैडम, आपने ऑर्डर डाला है। अच्छा भैया, इसके कितने पैसे हो गए? 11,500। हाय रब्बा, 11,500? यार इतने पैसे कैसे हो गए? भैया मैंने तो बस 4-5 शेड ही ऑर्डर किए थे, इतने पैसे कैसे हो गए? अरे मैडम मुझे क्या पता, आपने जितने का ऑर्डर किया उतने ही तो बता रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा थोड़ी ना बता रहा हूँ मैं। लगता है सारे शेड्स सेलेक्ट हो गए। मैंने गलती से सेलेक्ट ऑल कर लिया, इसलिए इतना ज्यादा बिल हो गया। लेकिन मुझे क्या, इसके पैसे मेरे पति दे देगा। अब भैया इन सब के पैसे ना मेरे पति दे देंगे, ठीक है? अरे मैडम पार्सल तो दे दो। और फटाफट से देखती हूँ मेरे कौन कौन से शेड आए हैं। ये तो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सही है, सारे शेड्स आ गए। हाँ भैया, कितने पैसे हो गए? अरे भैया आपकी बीवी ने बताया नहीं क्या, 11,500 रुपए हुए हैं। 11,500? अबे लिपस्टिक बेच रहा है, क्या बेच रहा है तू? अरे भैया मैं थोड़ी ना बेच रहा हूँ, जितने का ऑर्डर डाला उतने तो पैसे होंगे। अबे सुन भाई, हमें नहीं चाहिए कोई लिपस्टिक, अपनी लिपस्टिक लेके जा। भाई 11,000 की कोई लिपस्टिक होती है? जब पैसे नहीं होते तो ऑर्डर क्यों कर लेते हो? खाली पीली मेरे टाइम खराब कर दिया। अबे ओ, ज्यादा बकवास मत कर, अभी लेकर आ रहा हूँ तेरा पार्सल, लेके जा यहाँ से। हाँ ठीक है जाओ। कितना प्यारा है। सुमन। हाँ दरवाजा खोलियो। दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? क्यों, क्या खोल तो सही। नहीं मैं नहीं खोल रही, पहले काम बताओ।
बाबू मुझे कुछ पर्सनल काम है, खोलना। नहीं, मुझे पता है कि तुम मेरा पार्सल वापस करोगे। अरे तो वापस कर देना, 11,000 की लिपस्टिक कौन लगाता है? हाँ, मैंने मंगाया है, मैं सारी लिपस्टिक लगाऊंगी। मेरे पास कोई भी लिपस्टिक नहीं थी, इसलिए मैंने सारे शेड्स मंगाए हैं। बेटा देख, प्यार से बोल रहा हूँ, पार्सल वापस कर दे। 11,000 बहुत ज्यादा होता है, समझ। नहीं, मैं बिल्कुल भी वापस नहीं करूंगी। मेरे सारे फेवरेट शेड्स आए हैं जो मुझे पसंद है। पता है तुम्हें कितना ज्यादा मैं शेड के लिए मर रही थी, फाइनली ये सारे शेड्स आ गए। और वैसे भी तुम मेरे पति हो, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। जाओ, गेट पे डिलीवरी बॉय खड़ा है, उसको पैसे दे दो। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, नहीं खोलेगी। नहीं खोलूंगी। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, रुक जा। ठीक है, बाय। क्या हुआ, लेके नहीं आए वापसी पार्सल? अरे दे रहा हूँ ना पैसे, बकवास क्यों कर रहा है? अपनी बीवी पे खुद काबू है नहीं, दूसरों पे आया तो धोत जमाने। ले पकड़ अपने पैसे, निकल यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। दोबारा दिख मत जाइयो यहाँ पे मेरी सोसाइटी में। गेट क्यों नहीं खोला तूने? क्यों खोलती? अगर गेट खोलती तो तुम मेरे सारे लिपस्टिक उस डिलीवरी बॉय को वापस कर देते। तो अब वापस नहीं कर सकता मैं? नहीं, क्योंकि मैंने ऐप डिलीट कर दी है। अच्छा, तूने ऐप डिलीट कर दिया तो मतलब वापस नहीं होगा? नहीं, वैसे भी नहीं हो सकती। क्यों? वो क्या है ना, क्योंकि मैंने सारे शेड्स ना मुंह पे लगा के देख लिए हैं, इसलिए अब वो वापस नहीं हो सकते। 10 मिनट नहीं हुए, 10 मिनट में तूने सारी लिपस्टिक लगा ली? हाँ, तो पति ऐसा हो तो ये चीजें करनी पड़ती है ना। आज के बाद तू कुछ मंगवा के दिखाओ ऑनलाइन। मंगवाने की जरूरत नहीं है, ये सारे शेड्स तो 1 साल चलेंगी। मैंने सारे शेड्स मंगवा लिए हैं। ये क्या है? ये सारी लिपस्टिक तो सेम है, हैं? अरे आराम से, टूट जाएंगी ये। ये सारी लिपस्टिक एक जैसी है ये। अरे एक जैसे कलर नहीं है ये सारे अलग अलग हैं। तुम ढक्कन खोल के देखोगे सबके कलर अलग आएंगे, कोई एक ही पिंक थोड़ी ना होता है, सारे अलग अलग कलर्स होते हैं। अरे तुम्हें कलर्स के बारे में नॉलेज भी है? पिंक के कितने शेड्स होते हैं? तुम तो लड़के, तुम कुछ नहीं जानते। आए बड़े लिपस्टिक वाले, पता होता नहीं है, बस मुंह उठा के चले आते हैं। ओहो, तो आप ही तो हो सबसे बड़ी ज्ञानी। आपने ही तो सारे कलर में पीएचडी कर रखी है, तो आपको ही नॉलेज है सब चीज की। आज के बाद तूने ऑनलाइन सामान मंगाया ना, फिर देखियो 1 रुपए नहीं दूंगा। 4 दिन बाद ही मेरी सैलरी आने वाली है, तू देख। चुरा लूंगी। चुरा लेगी? फोन का पासवर्ड चेंज कर दूंगा मैं, फिर देखता हूँ कैसे चुराती है। और वॉलेट में ना 1 रुपए कैश नहीं रखूंगा, देखता हूँ मैं। ओए, आराम से। आराम से जा, लगा ले सारी लिपस्टिक। ये क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? नहीं, वो कुछ नहीं। मैं तुम्हारी खाना बनाने में हेल्प कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं बना लूंगी, आप परेशान मत होइए। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम अकेले किचन में काम कर रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ ना। मन, हाँ, पानी दे रहा था, पानी पी लो। सुमन, सुमन, अरे कहाँ रहेगी चाय यार, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। जी आपकी चाय। कितनी देर पहले बोला था चाय के लिए? वो मैं घर का काम कर रही थी ना, इसलिए। मैं काम कर, आप लिए कुछ और लाना है? घर में चीनी नहीं है क्या? है तो डालती क्यों नहीं? चीनी नहीं है इसमें। चीनी मैंने डाला तो था। कोई भी काम तेरे से ढंग से होता है? देखिए, मैं ढंग से काम करती तो हूँ, घर का सारा काम देखना होता है, और आपको अब इसमें भी परफेक्शन चाहिए। नहीं करूंगी। ठीक है, आज के बाद तुम पे कभी नहीं चिल्लाऊंगा और ना ही तुम पे हाथ उठाऊंगा। ठीक है। ये जो तुमने मुझसे अभी बोला ना, दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना। जैस्मिन, तुम मुझे ऐसे मना भी कर सकती थी ना, ये थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी सी बात के लिए। इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? तुम मुझसे एक्स्ट्रा मैरिटेरियल अफेयर के बारे में पूछ रहे हो और तुम मुझसे बोल रहे हो कि ये इतनी सी बात है? तो मैं भी शादीशुदा हूं जैस्मिन। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बात पूछने से पहले तुम्हें तुम्हारी बीवी का चेहरा नजर नहीं आया? हाँ नहीं आया, क्योंकि नहीं पसंद करता मैं उसे। और तुम कौन सा अपने हस्बैंड के साथ रहती हो? वो वहां रहता है दुबई में और तुम यहाँ। मेरी बात सुनो, हम दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना,
और आई प्रॉमिस किसी को कुछ पता चलने नहीं वाला है, ना तुम्हारे पति को ना मेरी वाइफ को। कितनी घटिया गलीच और बेशर्म किस्म के इंसान हो ना तुम। मेरे पति वहां दुबई में मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं और तुम ये चाहते हो कि मैं उन्हें यहाँ पे चीट कर दूं? तो क्या हो गया जैस्मिन, आजकल सभी करते हैं। और आजकल ये शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर रखना कॉमन सी बात है यार, सभी रखते हैं। जो हमारे साथ में काम करती है सिमरन, वो भी शादीशुदा है और उसका ही बॉयफ्रेंड है। और हो भी क्यों ना, जब सुबह से शाम तक हम ऑफिस में रहते हैं, फिर अगले दिन उठ के दोबारा ऑफिस आ जाते हैं। जब सारा टाइम ऑफिस में ही रहना है तो क्यों ना हम ऑफिस में ही ढूंढ ले किसी को। एक बात बताओ, मेरी बात तुम्हें प्रैक्टिकल लग रही है ना? भाड़ में गई तुम्हारी प्रैक्टिकल बात। दुनिया क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रुस्तम इज माई हस्बैंड, चाहे वो फिजिकली यहाँ पे साथ ना हो, लेकिन मेंटली और इमोशनली वो मेरे साथ है। और मैं बस सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्यार करती हूँ। मेरे दिल में भी वही है और दिमाग में भी वही है। अरे शादी की है मैंने उनसे, 7 फेरे लिए हैं और उन्हें 7 वचन दिए हैं। इस ऑफिस की गंदगी में ना मैं अपने 7 फेरे और 7 वचन नहीं तोड़ने वाली। आइंदा तुमने मुझसे ऐसी घटिया बात की ना तो एचआर को कंप्लेन करूंगी और मी टू का केस डालूंगी तुम पर। सही किया तुमने, ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही करना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझे ये बात 1 महीने पहले क्यों नहीं बताई जब ये चीज हुई थी? आज क्यों बता रही हो? अरे बाबा, मैंने सोचा तुम बाहर कंट्री में हो, क्या ही तुम्हें स्ट्रेस दूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी चीट कर दूं तो? नहीं, कभी भी नहीं। और मुझे अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी चीट नहीं करेगी। और चीटिंग कोई मजबूरी नहीं है जो इंसान मजबूरी में आके करता है। चीटिंग ऑलवेज योर चॉइस। और जब इंसान की फितरत में धोखा देना ही होता है ना, तो उसके ऊपर कितनी भी पाबंदी लगा लो वो तुम्हें धोखा ही देगा। और जो इंसान लॉयल रहेगा ना, उसे तुम कितना भी फ्री छोड़ दो, वो हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और जो लोग ये बहाना देते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ के पास टाइम नहीं होता एक दूसरे को देने के लिए, इसलिए उनके बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, तो कोई जाकर उन्हें ये बताए जो आदमी लोग बाहर कमाने के लिए 1-1 महीने के लिए या 1-1 साल के लिए चले जाते थे और गांव में रहकर उनकी वाइफ उनकी फैमिली को संभालती थी, पूरे परिवार को संभालती थी, खुद को संभालती थी। वो लोग भी तो अलग रहते थे ना उस वक्त, और इवन फिर भी लॉयल रहते थे। लेकिन आजकल के टाइम में चीट करना इतना नॉर्मल हो गया है कि लॉयल्टी प्रीमियम हो गई है। सही कहा तुमने। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, क्या बना के खिला रही हो? तुम्हारी फेवरेट मटर पनीर बनाऊं? रुको ना, थोड़ी देर बाद बना लेना। इतने दिनों बाद आया हूँ, थोड़ी बातें तो कर लेते हैं।